सुनैना की सासू माँ उसे सुनाते हुए फ़ोन पर कह रही थी, अरे क्या करे, हमारी बहू का भाई नहीं है ना, तो उसकी मासी से लेकर नानी तक सभी का सब उसे ही करना पड़ता है। उसके घर में कुछ भी हो निकल लेती है मेरे बेटे को लेकर। अब कुछ बोल भी तो नहीं सकते हैं ना, बोलो तो बहू से ज़्यादा तो बेटे का मुंह फूल जाता है। अब क्या करें, किस्मत है, उनका बोलना खत्म हुआ ही था। देखा बहू बड़ी चिंतित हो फ़ोन पर बात कर रही थी। उन्हें लगा फिर कोई बीमार हुआ है और गुस्से में बहू से बोल पड़ी, अब कौन मर गया। बहू की आंखों में आंसू देख सकपका गए। तभी बेटा भी चिंतित सा आया। कुछ बोलती उससे पहले ही वो बोला, माँ जीजा जी को हार्ट अटैक आया है। अब अपने ही बोले शब्दों पर सुचिता जी को अफसोस हो रहा था। कुछ बोल पाती उससे पहले ही सुचिता जी चक्कर खाकर गिर गई। बेटी सिया की शादी हुए अभी 3 साल ही हुए थे। एक छोटा सा बेटा भी था उनका। सुनैना ने उन्हें संभाला। फिर सब अस्पताल गए। जैसे ही डॉक्टर ने कहा कि भला हो आपकी बहू का, जो सही समय पर सही दवा लेने की सलाह दी। उनको ज्ञान था, इसलिए इनकी जान बच गई। या कहो कि आपके पुण्य कर्म है कि ये आपके घर की बहू है, वरना तबीयत खराब होने पर लोग खुद ही घबरा कर सब भूल जाते हैं। दवा देना तो दूर, मरीज को संभालना भी उनके लिए मुश्किल हो जाता है। लगता है बहुत सेवा की है सबकी आपकी बहू ने, और उसका मेवा आपको आज मिल गया। माँ चुपचाप आंसू बहा अपने सुबह कहे शब्दों पर मन ही मन पछता रही थी। शायद सोच रही थी, बेटा ठीक कहता है, सेवा करने का मौका हर किसी को नहीं मिलता, क्योंकि पुण्य सबकी किस्मत में नहीं होता। डॉक्टर के जाते ही उन्होंने बहू से माफ़ी मांगी और उसे धन्यवाद भी दिया। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।